नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, यामा जो है वो किस लेखक की रचना है? मीराबाई की है कि महादेवी वर्मा की है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है कि सुमित्रानंदन पंत की है? तो दोस्तों याद रखना, यामा जो है महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है। इन्होंने नीरजा भी लिखी है, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा। दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। और मीराबाई ने कौन सी लिखी है? मीराबाई ने लिखी है नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी, मुकुल, जलियांवाला बाग और झंडे की इज्जत। और सुमित्रानंदन पंत ने कौन सी लिखी है? बीड़ा, पल्लव, ग्राम्या, स्वर्ण धूल और स्वर्ण किरण जो है वो सुमित्रानंदन पंत की है। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर महादेवी वर्मा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। कुरुक्षेत्र किस लेखक की कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कि केशवदास की है कि प्रेमचंद की है? तो कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। और कौन कौन सी लिखी है इन्होंने? उर्वशी भी इनकी रचना है। याद रखना दोस्तों, उर्वशी बहुत परीक्षा में पूछी जाती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, बंदर सभा, प्रेम फुलवारी, विजय पताका। केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये केशवदास की हैं। प्रेमचंद की करम भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, गबन, करम भूमि, ये जो रचनाएं हैं वो प्रेमचंद की हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह धीरे चलता है, वह धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? ये बहुत जो है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलते रहे, हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाते रहें। संरक्षण का संविच्छेद क्या है? धनरक्षण है कि समधनरक्षण है कि समाधन क्षण है कि सहाधन क्षण है? तो संरक्षण का सही संविच्छेद समधनरक्षण होगा। समधनरक्षण, ये हलंत इसमें लग जाएगा, समधन रक्षण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मधुकलश किस लेखक की रचना है? मधुकलश जो है वो किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद की है कि हरवंश राय बच्चन की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कि रामकुमार वर्मा की है? तो मधुकलश जो है वो हरवंश राय बच्चन ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरवंश राय बच्चन ने मधुकलश की रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? जयशंकर प्रसाद ने बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, कामायनी की है। और आंसू भी आ रहे हैं कुछ लोगों के कमेंट। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथक, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और हरवंश राय बच्चन की और कौन सी? मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये हरवंश राय बच्चन की हैं। और सूर्यकांत, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? जूही की कली, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया, सब लोगों के आंसर बहुत बढ़िया आ रहे थे यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विवाद का विलोम शब्द है, संवाद है कि वाद है कि प्रतिवाद है कि निर्विवाद है? तो विवाद का विलोम शब्द क्या होता है बताइए। बहुत लोगों का गलत आ रहा है। संवाद नहीं होता है, संवाद नहीं होता है, इसका वाद होता है। विवाद का जो है, विवाद का वाद होता है,
संवाद नहीं होता है। बहुत लोगों के आंसर यहाँ पर गलत आ रहे थे। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? सूरज है कि दिनकर है कि दिवाकर है कि प्रभाकर है? तद्भव पूछ रहा है, तो कौन सा है दोस्तों? हाँ ठीक है ठीक है, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। हाँ सूरज है, सूरज है वो तद्भव है। और ये तीनों जो हैं जो पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों, याद रखना, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम तत्सम शब्द होते हैं। तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर भी है, दिवाकर भी है, प्रभाकर भी है। तो जो सूरज है ये तद्भव रूप है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो किसी बात या उक्त को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होगा। एक शब्द पूछ रहा है, जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसे क्या कहते हैं? को साग्र बुद्ध कहते हैं कि प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं कि बुद्धिमान कहते हैं कि प्रतिभाशाली कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपके लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, ये मेरा वादा है। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धन्य है कि दंत है? तो टा वर्ग में पूछ रहा है कौन सा है? इसमें मूर्धन्य है, मूर्धन्य व्यंजन है। कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं? का वर्ग कंठ से बोला जाता है। ठीक है, दंत से ता वर्ग जो है वो दंत से बोला जाता है। और जो चा वर्ग है वो तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, और जो टा वर्ग है वो मूर्धन्य से बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा 2, जातिवाचक संज्ञा 3, भाववाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा, 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है, इनमें उपसर्ग दोस्तों पूछ रहा है। तो अध है कि अध है कि अधि है कि ई है? तो अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग अध होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मानस का हंस के लेखक का क्या नाम है? मानस का हंस के लेखक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नांगर? बहुत लोगों के आंसर बिल्कुल गलत आ रहे हैं। प्रेमचंद नहीं है, कुछ लोगों की प्रेमचंद भी आ रहे हैं, जयशंकर प्रसाद भी आ रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आ रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृतलाल नांगर ने मानस का हंस की रचना की है। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने तो किसकी की है बताइए? अभी बताया था मैंने आप लोगों को। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथक ये जयशंकर प्रसाद के हैं। प्रेमचंद की करमभूम, गोदान, गबन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बताइए। ये आलोचनावादी कवि थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ज़्यादातर लेखकों की आलोचनाएं लिखी हैं। इन्होंने कालिदास की इन्होंने बहुत ही आलोचना की थी। उन्होंने एक रचना लिखी थी कालिदास और उनकी कविता। इसकी उन्होंने जो इनकी वो कृत थी कालिदास की, उसकी इन्होंने बहुत ही आलोचना की थी। अद्भुत आलाप इन्होंने लिखा है। ये सब इनकी आलोचनाएं हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो आलोचनावादी कवि थे। तो हमारे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर जो हैं वो
मानव का हंस के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची है। स्वर्गीय है कि लौकिक है कि पार्थिव है कि अद्वितीय है? तो अनुपम का क्या पर्यायवाची होता है? अद्वितीय। अनुपम अद्वितीय, तो हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। डी अद्वितीय होता है अनुपम का पर्यायवाची शब्द। ऊधौ मोय ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर अगली और दुर्वन की छाई। ऊधौ मोय ब्रज बिसरत नाही, ये उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि ऊधौ मोय ब्रज बिसरत नाही, कि अब हमें ब्रज जो है वो अच्छा नहीं लगता है, श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं इसलिए। तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है कि करुण रस है? बताइए। तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव रत होता है। रत, प्रेम। ठीक है दोस्तों। दुर्जन का संध विच्छेद है। दुर्धनजन, दूधनजन, दूधनजन, दुर्धनजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूधन जन। इसमें विसर्ग संध है, दुर्जन में जो है वो विसर्ग संध है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बांध लेना, सिर मुड़ाते ही ओला पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य के प्रारंभ होने पर ही विघ्न पड़ना का सही मुहावरा है ऑप्शन नंबर सी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अतल अस्तावल तुम्हें जाने न दूंगा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतल अस्ताचल तुझे जाने न दूंगा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि श्लेष अलंकार है? तो अतल अस्ताचल में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आ की बार बार आवृत्ति हो रही है तो इसमें अनुप्रास होगा। उपमा किसे कहते हैं, कोई बताएगा? चलो हम ही बता देते हैं। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी प्राणी या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान, इसके वाचक शब्द होते हैं। चलो रूपक भी बता देते हैं आप लोगों को। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो हमारे 17 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है? प्रताप नारायण ने कौन सी पत्रिका लिखी थी? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, सरस्वती। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने जो है वो ब्राह्मण पत्रिका लिखी थी, ब्राह्मण। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने ये लिखी थी। ये मासिक पत्रिका थी, ये प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। ठीक है दोस्तों, और ये भी बता देते हैं आपको आनंद कादम्बिनी ये बद्री नारायण चौधरी के द्वारा लिखी गई थी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा। और ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। और सरस्वती पत्रिका ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था 1900 में। ये भी प्रयागराज से प्रकाशित होती थी सरस्वती पत्रिका। ठीक है, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने जो है वो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण है, किस कोट का विशेषण है?
परिणामवाचक है कि गुणवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि संख्यावाचक है। तो इसमें मीठा जो है वो गुणवाचक है। मीठा जो है अमरूद की विशेषता बता रहा है कि अमरूद मीठा है। जो किसी की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता पूछी जाए उसे हम विशेष कहते हैं। तो मीठा हमारा जो है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, मुंशी प्रेमचंद को, सुमित्रानंदन पंत को कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को? तो सुमित्रानंदन पंत को जो है हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था? 1968 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। और ये 1965 से इसकी शुरुआत हुई और 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ये पुरस्कार मिला था। इसमें जो है दोस्तों 11 लाख रुपए मिलते हैं साहित्य पुरस्कार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है वो 11 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। इसमें तक पूछ रहा है, तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है कि संबंध बोधक अव्यय है कि विस्मयाद बोधक अव्यय है? तो ये जो तक है, तक ये जो है ये इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, अतः ये हमारा संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विराम चिन्ह का नाम है, जो ये विराम होता है इसका क्या नाम है? अर्ध विराम है, ये विराम है कि अल्प विराम है कि हंस पद है? तो ये जो कोमा होता है ये इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध विराम। ठीक है दोस्तों। युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के 5 युवराज ओवर। तो बताइए सभी लोग इसका सही क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? हाँ, इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, बिल्कुल। युवराज जो है वो इसी का उद्देश्य है। ठीक है, तो हमारे 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, युवराज है इसका उद्देश्य। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुणदोष, दिशाएं, आभूषण। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? किसी के गुण दोष आदि का पता करना ही भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। अनुस्वार किसे कहते हैं? स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ, जो नासिका के माध्यम से जो ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें हम नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शमश्रु शब्द का तत्व है, शब्द पूछ रहा है शमश्रु मूछ होता है कि अश्रु होता है कि आंसू होता है कि ससुर होता है? बहुत लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं यहाँ पर। ज़्यादातर लोग यहाँ पर आंसू लगा रहे हैं, कोई अश्रु लगा रहा है। तो शमश्रु का मतलब हो जाता है मूछ से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय ज्ञापन आदेश कहलाता है, परिपत्र कहलाता है कि विज्ञापन कहलाता है कि अधिसूचना कहलाता है कि आवेदन कहलाता है? बहुत लोगों का विज्ञापन आ रहा है, नहीं नहीं विज्ञापन नहीं होगा, ये परिपत्र होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कहलाता है, अपादान कहलाता है कि संप्रदान कारक है कि अधिकरण कारक है कि संबंध कारक है? तो क्रिया का जो आधार को इंडिकेट करता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है। वाक्य संरचना, शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण, उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों हैं वे हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। महादेव का पर्यायवाची शब्द है। गरुड़ है कि नारायण है कि चंद्रशेखर है कि विशंबर है। तो महादेव का सही पर्यायवाची जो है वो चंद्रशेखर है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।